हेलो स्टूडेंट, आज हमें अभ्यास 10.1 त्रिभुज एंड चतुर्भुज को क्वेश्चन नंबर 2 को घ हमें यहाँ सोल्व गर्न गइरहेको छौँ। हामी यो क्वेश्चनमा यहाँ के छ कि पी क्यू आर एस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। क्यूआर भुजामा कुनै एउटा पोइन्ट ओ हो र पीओलाई टीसम्म जोडेको छ र एसआरलाई पनि त्यही पोइन्ट टीसम्म जोडिएको छ र क्यू2लाई पनि जोडिएको छ। हामी यहाँ थाहा दिएको कुरामा यहाँ लेखेको छु पीक्यूआरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जसमा भुजा क्यूआर को कुनै बिन्दु ओ क्यूआरमा कुनै बिन्दु ओ बाट पीओलाई टीसम्म जोडिएको छ र एसआरलाई पनि टीसम्म जोडिएको छ क्यू2 जोडिएको छ र क्यू र टीलाई पनि जोडिएको छ। हामीले प्रमाणित के गर्नु छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने त्रिभुज क्यूओटी को क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज आरओएस को क्षेत्रफल। यहाँ छ त्रिभुज क्यूओटी यो त्रिभुज क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज आरओएस को क्षेत्रफल यो त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले प्रमाणित गर्नु छ। हामी तथ्य नम्बर 1 मा के लेख्छौं भने त्रिभुज पीओएस इक्वल टू त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल यहाँ लेख्छ एरिया छोरी यहाँ हामीले नेपालमा लेख्छौं भने कटौती। यहाँ हामी तथ्य र कारण हमें लेख्न छ। भने तथ्य नंबर 1 में हम के लेख्छौं भने त्रिभुज पीओएस को क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ सच समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल। हमें यहाँ के गर्छ भने समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस र त्रिभुज पीओएस में हम के गर्छ भने दुवैको बेस सेम आधार के हो सेम हो पीएस। समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस को बेस पनि पीएस र त्रिभुज पीओएस को पनि बेस पनि पीएस सेम आधार छ अनि सेम प्यारलल लाइन भित्र पर्दै छ। दुवै पीएस प्यारलल क्यूआर सेम प्यारलल लाइन भित्र यो त्रिभुज र यो समानान्तर चतुर्भुज पनि पर्दै छ भने यो त्रिभुजको एरिया पीओएस त्रिभुजको एरिया पीक्यूआरएस समानान्तर चतुर्भुजको एरियाको हाफ हुन्छ। हामी त्यही लेखेको छु त्रिभुज पीओएस को क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल। हामी यसको कारण के लेखिदिन्छौं भने त्रिभुज पीओएस र समानान्तर चतुर्भुज पीक्यूआरएस एउटै आधार पीएस हो र उही समानान्तर रेखाहरू पीएस प्यारलल क्यूआर मा पर्दछ। अब हामी 2 नम्बर के लेख्छौं भने त्रिभुज पीक्यूटी इक्वल टू त्रिभुज पीक्यूटी इक्वल टू को
क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल हमें के अर्थ भने समानान्तर त्रिभुज पी क्यू आर एस र त्रिभुज पी क्यू टी मा हामी हेर्छौं दुवैको आधार एउटै हो पी क्यू समानान्तर त्रिभुज पी क्यू आर एस को पनि आधार पी क्यू नै छ अनि त्रिभुज पी क्यू टी को आधार पनि पी क्यू नै छ आधार के सेम छ अनि सेम प्यारलल भित्र परेछ पी क्यू प्यारलल एस टी हैन सेम प्यारलल भित्र दुवै त्रिभुज र समानान्तर त्रिभुज पर्दछ भने त्रिभुज पी क्यू टी को क्षेत्रफल समानान्तर त्रिभुज पी क्यू आर एस को हाफ हुन्छ हामी त्यहाँ लेखेको छु त्रिभुज पी क्यू टी को क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल हामी यसको रिजन में के दिन्छौं भने त्रिभुज पी क्यू टी र साचा पी क्यू आर एस को एउटै आधार त्रिभुज पी क्यू टी र समानान्तर त्रिभुज पी क्यू आर एस को एउटै आधार के हो पी क्यू हो एउटै आधार पी क्यू र समानान्तर रेखाहरू PQ प्यारलल ST PQ प्यारलल ST भित्र यो त्रिभुज र यो समानान्तर त्रिभुज पर्दैछ अनि हामीले PQ प्यारलल ST हामी त्यही लेखिदियौ अब हामी अर्को पक्ष के लेख्छौं भने 3 नम्बर तथ्यमा के लेख्छौं भने हामी साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल इक्वल टू साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल के हुन्छ यो त्रिभुज पी आर ओ एस प्लस त्रिभुज पी ओ एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ हामी यो तीनटै त्रिभुजलाई जोड्यो भने के हुन्छ साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल हुन्छ हामी त्यही लेखिदिन्छौं साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज आर ओ एस प्लस त्रिभुज पी ओ एस हामीले छ आर ओ एस त्रिभुज प्लस त्रिभुज पी ओ एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ हामी लेखिदियौ साचा पी क्यू आर एस क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज आर ओ एस प्लस त्रिभुज पी ओ एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ अच्छा रिजन के लिन्छौं भने सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार मेरो सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार भइहाल्यो अब साचा पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल इक्वल टू के लेख्छौं भने के छ त्रिभुज आर ओ एस हामी लेख्छौं त्रिभुज आर ओ एस प्लस के लेख्छौं भने यहाँ के छ त्रिभुज पी ओ एस यहाँ के छ त्रिभुज पी ओ एस क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ साचाको क्षेत्रफल छ हामी यहाँ त्रिभुज पी ओ एस क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ लेखिदिन्छौं प्लस
हाफ सच पी क्यू आर एस प्लस हम के गर्छौं यहाँ हामी यहाँ लेखिदेऊ सच पी क्यू आर एस क्षेत्रफल इक्वल टु आर एस लेखिदेऊ। अब पी ओ एस को साथमा हामी हाफ सच्चको क्षेत्रफल लेखिदेऊ। अब हामी प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ लेख्छौँ प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ लेख्छौँ। हामी 4 मा रिजन के दिन्छौँ भने तथ्य 1 र 3 बाट तथ्य 1 र 3 बाट। अब हामी के गर्छौँ भने सच पी क्यू आर एस क्षेत्रफल इक्वल टु त्रिभुज आर ओ एस प्लस हाफ सच पी क्यू आर एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ। अब हामी यो सच्चलाई यो सच्चलाई हामी इक्वल टु यता लेख्यो भने यो सच्च माइनस हाफ सच्च भनेको हाफ सच्च बसिहाल्छ। हाफ सच्च पी क्यू आर एस बसिहाल्छ। हामी के गर्यो भने यो इक्वल टु छ इक्वल टु एउटा के छ हाफ सच्च छ भने हाफ सच्चलाई यता लग्यो भने हाफ सच्च बस्छ। अनि अब के बच्छ भने त्रिभुज आर ओ एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ बस्छ। अब हामी के गर्छौँ भने यो यसै सोल्भ गरिदिए अनि 5 भइहाल्यो। अनि के गर्छौँ 5 मा तथ्य 4 बाट। अब हामी 6 मा के गर्छौँ भने 6 मा के गर्छौँ हाफ सच्च पी क्यू आर एस हैन हाफ सच्च पी क्यू आर एस मा के गर्छौँ भने हाफ सच्च पी क्यू आर एस को क्षेत्रफल इक्वल टु त्रिभुज पी क्यू टी हो हैन। हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ हाफ सच्च पी क्यू आर एस क्षेत्रफल हामी लेखिदिन्छौँ त्रिभुज पी क्यू टी लेखिदिन्छौँ। हामी इक्वल टु के भइहाल्छ त्रिभुज आर ओ एस प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ। हामी यो कहाँबाट लेखिन्छौँ भने यो तथ्य हामी यसको रिजन दिन्छौँ हामी तथ्य 2 र 5 बाट तथ्य 2 र 5 बाट तथ्य 2 र 5 बाट। अब हामी यहाँ के गर्छौँ हामी के लेख्छौँ भने त्रिभुज पी क्यू टी त्रिभुज पी क्यू टी। हामी यहाँ हेर्दा त्रिभुज के छ त्रिभुज पी क्यू टी त्रिभुज पी क्यू टी को क्षेत्रफल इक्वल टु के भइहाल्छ त्रिभुज पी क्यू ओ क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्यू ओ टी को क्षेत्रफल। हामी यो र यो त्रिभुजलाई हामी क्षेत्रफललाई एड गर्यो भने यो ठुलो त्रिभुज हैन पी क्यू टी को क्षेत्रफल भइहाल्छ। हामी यहाँ के लेख्छौँ भने त्रिभुज पी क्यू टी को क्षेत्रफल इक्वल टु त्रिभुज पी क्यू ओ को क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू ओ प्लस त्रिभुज क्यू ओ टी को क्षेत्रफल त्रिभुज क्यू ओ टी को क्षेत्रफल इक्वल टु के भन्छ त्रिभुज आर एस क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी क्यू ओ क्षेत्रफल। यो 7 दिन्छौँ। अब हम 7 मा यसको रिजन के भइहाल्छ भने हम के गर्यौँ हामी यो त्रिभुज पी क्यू टी लाई त्रिभुज पी क्यू टी लाई हामी दुई त्रिभुजमा गरिदिए हैन त्रिभुज पी क्यू टी लाई हामी दुई त्रिभुज पी क्यू ओ र त्रिभुज क्यू ओ टी मा गरिदिए भने हामी यो दुई त्रिभुजलाई एड गर्दा ठुलो त्रिभुज आउँछ भने यसको रिजन के भइहाल्छ सिंगो टुक्रो तथ्य अनुसार सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार। हामी हेर्छौँ हामी यसमा हेर्छौँ त्रिभुज पी क्यू हो र त्रिभुज पी क्यू हो दुवै क्यान्सल भइहाल्छ भने के बच्छ त्रिभुज क्यू ओ टी को क्षेत्रफल इक्वल टु त्रिभुज आर ओ एस को क्षेत्रफल। हामी यसको रिजन के दिइहाल्छ भने तथ्य 7 बाट तथ्य 7 बाट हामी यही प्रुभ गर्न थियो हामीलाई यही प्रुभ गर्न थियो त्रिभुज
QOT को क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ROS को क्षेत्रफल हामीले यही प्रुफ गर्नु थियो अनि हामी यहाँ प्रुफ भइहाल्यो। हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ प्रमाणित भयो। थ्याङ्क यू।